गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप रिवीजन अपने अच्छे से कर रहे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। सभी को नॉर्थ ईस्ट पीएससी में स्वागत है। तो मैं गौरव सर आपका करंट अफेयर सेशन ले रहा हूं ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, तो जनवरी 2026 का जो हमने लास्ट सेशन में 25 क्वेश्चंस किए थे, लेट अस सी द अदर 25 क्वेश्चंस। ओके, ये सब हमने देखा था। ठीक है, so you have already seen these questions. Now let us see from question number 26. ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। हाँ, so चलिए शुभारंभ करते हैं सेशन का। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, तो let us see this question, what the question is asking. देखिए, just a minute. Just a minute, students. Sanlu. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हाँ, सो वी आर सीइंग क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा इसको उठा देते हैं। हाँ, तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेट, कौन सा इनमें से कौन सा राज्य है विच इज द होस्ट ऑफ 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2026। 69 नेशनल स्कूल गेम्स 2026 के इनमें से कौन सा राज्य इसे होस्ट कर रहा है। तो ये आपका जनवरी 2026 में रिसेंटली, ठीक है, इफ वी सी, तो इन जनवरी 2026 ये नेशनल स्कूल गेम्स का आपका होस्ट के बारे में पूछ रहा है। इफ आई राइट इट लाइक दिस, इन जनवरी 2026 का बात हो रहा है। ठीक है, तो इफ वी सी, एनीवन वांट्स टू ट्राई? यस, कुछ लोग आंसर्स दे रहे, बी। ओके, पंजाब। हाँ, ठीक है, तो यस, यू आर एक्चुअली करेक्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पंजाब। ठीक है, पंजाब इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस नेशनल स्कूल गेम्स, थोड़े इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, करेक्ट आंसर जैसा कि आपने कहा, यस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर। ताना ताबिया, ओके, ग्रेट, नोबी, ओके, सो तो इफ यू सी, यस, करेक्ट आंसर इज पंजाब। जो 69 नेशनल स्कूल गेम्स है वो आपका शुरू हुआ था पंजाब में ऑन 6 जनवरी, लाइक आई सेड, ऑन गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना। ठीक है, तो अगर हम देखें एक और चीज, इसका जो इनॉग्रेशन सेशन है, ये जो आपका इट वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में, ये यहाँ नहीं दिया है, ये आप याद रखिए, अक्टूबर 2025 में इसका इनॉग्रल सेशन कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुआ था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, जहां पे इनॉग्रेशन सेशन हुआ था। इसके बाद होस्ट आपका पंजाब है जनवरी से। ठीक है, तो इसमें इवेंट्स हुए थे जैसे टेक्वांडो एंड वेट लिफ्टिंग। अरुणाचल बेसिकली 2 इवेंट्स कराए थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो टेक्वांडो एंड वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। फिर पंजाब में आपके लिफ्टिंग, फिसी, हाँ, तो टेक्वांडो एंड वेट लिफ्टिंग कराए थे। एंड पंजाब में जूडो, टेक्वांडो और गटका मेनली कराया गया था। गटका इज अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स विच इज प्रेवलेंट इन पंजाब। सो अगर हम अभी देखें कि जो गेम्स है इसमें यंग एथलीट्स थे अक्रॉस इंडिया कॉम्पिटिंग इन जूडो, जैसा कि मैंने कहा, टेक्वांडो एंड गटका। गटका ये क्या है? गटका देखिए, गटका इज अ बेसिकली मार्शल आर्ट। ठीक है, ये पंजाब का मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि गेम्स के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे सिख अलग अलग स्वॉर्ड्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके वो मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, तो टीम्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग कहाँ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ से पार्टिसिपेट किए थे। अराउंड 1000 स्पोर्ट्स पर्सन्स आर टेकिंग पार्ट इन द इवेंट। ठीक है, तो विल कंक्लूड ऑन 11 जनवरी 2026। सो 11 जनवरी को ये कंक्लूड हो गया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो चलिए फिर देखते हैं अगला सवाल।
विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड स्वदेश, अ पोर्टेबल डिवाइस फॉर रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ, इसको थोड़ा इधर ला दे. हाँ, तो देखिए, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्वदेश बनाया, एक पोर्टेबल डिवाइस है. ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह इस डिवाइस को ले जाया जा सकता है ताकि जो समुंदर का पानी है, ठीक है, समुंदर के पानी से नमक को रिमूव करने के लिए ये डिवाइस को यूज किया गया. तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ठीक है, तो देखिए आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं. इफ यू सी, सो कल मैंने गड़बड़ कर दिया था, मिनट्स एंड सेकेंड्स में कंफ्यूज हो गया था, तो आज आपको 5 सेकेंड दिया जाता है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पोर्टेबल स्वदेश बोल के एक पोर्टेबल डिवाइस है जिससे सी वाटर से सॉल्ट रिमूव करने में मदद करता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ स्टूडेंट्स, ट्राई. अच्छा रुकिए, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, जस्ट अ मिनट, ज्यादा कम हो गया. आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, यू कैन ट्राई दिस आंसर क्वेश्चन. ठीक है, चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, चलिए कमेंट कीजिए सर. हाँ, बी डीआरडीओ, यस, कंबी सेइंग बी डीआरडीओ. ओके, बाकी लोग ट्राई कीजिए. 4 3 6 7 8 9. ओके, सॉरी, ये टाइमर लग गया, जस्ट अ मिनट. हाँ, सो 10 सेकेंड्स. ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई. यस, और भी आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है, बी बी लोग बी कह रहे हैं. ओके ओके, सो टाइम अप. यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी बी. तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्वदेश एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है ताकि सॉल्ट खारे पानी से निकाला जा सकते हैं फ्रॉम सी वाटर. द करेक्ट आंसर वुड बी बी डीआरडीओ. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ये स्वदेश क्या है. ठीक है, डीआरडीओ ने ये इसे डेवलप किया है. देखिए, डेवलप बाय द डीआरडीओ. अब ये डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ इज बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली डीआरडीओ जो है, इट्स अ प्रीमियर एजेंसी जहां पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखिए, तो डेवलप बाय डीआरडीओ, स्पेसिफिकली द डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, जो इनका डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में, वहां पे बनाया गया ये स्वदेश. ठीक है, स्वदेश जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है ताकि सी वाटर को डीसेलेनाइज कर सके. सी वाटर डीसेलेनाइजेशन के लिए है, यानी खारे पानी को साफ पानी में तब्दील करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया है. इट इज डिजाइन, जैसा कि मैंने कहा, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. कैसा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? साफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन समुद्र के पानी से या ब्रैकिश वाटर से. फॉर इंडियन नेवी पर्सनल, आर्म फोर्सेस के लिए मेनली, कोस्ट गार्ड्स मिशन, तो इनको समुद्र में काफी दूर दूर तक मिशन पे जाना पड़ता है, तो इनके लिए ये स्वदेश डिवाइस बनाया गया है. आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन. अब ये काम कैसे करता है? देखिए, ये जो डिवाइस है ये यूज करेगा आपका थर्मल डिसेलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी विच इज सोलर पावर्ड, ताकि सॉल्ट और बाकी इंप्योरिटीज जो पानी को सेफ बनाने के लिए, कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सके. ठीक है, इट इज पोर्टेबल, कहीं भी ले जाया जा सकता है, लो मेंटेनेंस लगता है. ठीक है, ज्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए, और इट इज आइडियल फॉर सर्वाइवल किट्स एंड इमरजेंसी सिचुएशंस एट सी. तो समुद्र में किसी भी तरह का इमरजेंसी, किसी भी तरह का आपातकालीन स्थिति में ये डिवाइस काम आता है, और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हमारे जवानों को फेस करने नहीं पड़ती. ठीक है, सो अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई होप आपका क्लियर है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं. चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं. ठीक है, चलिए, तो we saw about question number 27. now let us see question number 28. 28वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28. so let us see. हाँ, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं. ये रिसेंटली अनाउंस हुआ था. आपका कौन सा, इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा राज्य है जो अनाउंस किए थे एक गारंटीड पेंशन प्लान, एक गारंटीड पेंशन प्लान के बारे में अनाउंस किया था फॉर इट्स एम्प्लॉइज. ठीक है, अब देखिए, सेंट्रल लेवल पे भी, आपका ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है,
ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और जो अभी न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था, इसको लेके थोड़ा डिबेट हो गया था, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम क्या था कि गारंटीड पेंशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप लोग अभी एक और एनपीएस की जगह पे यूपीएस लाया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो ये थोड़ा इससे इंप्रूवमेंट है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप लोग ऐसा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटीड पेंशन प्लान लेके आ रहे हैं, ताकि ये जो एनपीएस की समस्या इसे रिजॉल्व कर सके, क्योंकि इसमें मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट करना था एंड कोई ऐसा गारंटीड जैसे 50% विड्रॉ कर सके, ऐसा कुछ गारंटी नहीं मिल रहा था, ठीक है, जो कि पहले के ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में था। तो अब राज्य सरकार अपने ओर से कुछ कुछ स्कीम ला रहे हैं ताकि इसे बैलेंस कर सके। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ गारंटीड पेंशन प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉयज? इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जो कि गारंटीड पेंशन प्लान अनाउंस किए हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है या ओडिशा है? ठीक है, यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, कुछ आंसर्स दे रहे हैं आपके। ओके, दुर्हम बोको कह रहे हैं सी। ओके, अदर्स आल्सो प्लीज ट्राई। ठीक है, ओके, टाइम ओवर ही हो गया, जस्ट अ मिनट, फिर से हम से रीसेट करते हैं। ओके, हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8 7 6 5 4 3 2 1। yes, those who have answered, this is the correct answer. The correct answer to this question is Tamil Nadu. ठीक है, Tamil Nadu is the correct answer to this question. अभी देखते हैं तमिलनाडु ने ये स्कीम। ओके, गुड, जिसने भी आंसर किया आपका की भी दी जैस्मिन। ओके, आपने भी आंसर किया, गुड गुड। हाँ, और भी आंसर आ रहे हैं। फिलो जी ने भी आंसर किया। ओके, देखिए आपके नाम अगर मुझसे गलत प्रोनाउंस हो रहे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 28। यस, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर किया सी, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए तमिलनाडु ये इनिशिएटिव क्यों लाया, व्हाट वाज द रीजन, एंड ये इनिशिएटिव में क्या है। देखिए तमिलनाडु ने ये इनिशिएटिव लाया, जिसे कहते हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लाया, इंट्रोड्यूस द गारंटीड पेंशन प्लान। गारंटीड पेंशन प्लान क्योंकि मैंने जैसा कहा अनसर्टेनिटीज हो रहा था मार्केट लिंक नेशनल पेंशन स्कीम का वजह से, एनपीएस का वजह से ये एक अनसर्टेनिटी हो रहा था कि लोग जब रिटायर होंगे तो उन्हें एक गारंटीड पेंशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि एनपीएस के अनुसार ये गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, लेकिन विड्रॉल के टाइम में ये मेनली मार्केट के फोर्सेस के थ्रू पैसा मिलता था। तो मार्केट तो पता ही है आपका, अप डाउन होते रहता है, तो गारंटीड पेंशन का मतलब अनसर्टेनिटी लग रहा था लोगों को। तो अभी यहाँ पे एक गारंटीड पेंशन का गारंटी दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। अंडर दिस स्कीम रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर गारंटीड 50%, देखिए 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे एज अ मंथली पेंशन। मतलब जब रिटायरमेंट के समय जब पेंशन अवेल करने का टाइम आएगा तो एम्प्लॉयज को 50%, उनका लास्ट ड्रॉन जितना भी सैलरी होगा उसका 50% उन्हें मंथली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये गारंटी तमिलनाडु सरकार दे रही है अंडर इट्स गारंटीड पेंशन प्लान। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। और थोड़ा देखते हैं, देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, ओल्ड पेंशन स्कीम का पर्पस क्या था। ओल्ड पेंशन स्कीम बेसिकली एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता था लोगों को, ठीक है, कि हाँ रिटायरमेंट के बाद मुझे मेरा जो फ्यूचर है वो फाइनेंशियली सिक्योर है। तो अब तमिलनाडु सरकार यही जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है सिमिलर टू ओल्ड पेंशन स्कीम, ये आपका इस पेंशन स्कीम में दिया है, बट फॉलोज अ मॉडिफाइड कंट्रीब्यूटरी मॉडल। तो ये थोड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग है, ताकि स्टेट का फिजिकल हेल्थ भी ना बिगड़े, स्टेट को ज्यादा पैसा भी खर्च करना ना पड़े और लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल सके। तो तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट बना, इट इज द फर्स्ट मेजर स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ मिडिल पार्ट। ये बीच का रास्ता निकाल लिया, बीच का रास्ता सोल्यूशन निकाल लिया ओपीएस और एनपीएस के डिबेट में। ठीक है, ओपीएस और एनपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। ठीक है सर, आई डोंट अंडरस्टैंड न्यू ज्वाइन। अच्छा कोई नहीं, देखिए हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं तमिलनाडु के बारे में बता रहा था। तमिलनाडु जो है एक आपका ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का बीच का रास्ता मतलब निकालते हुए एक आपका पेंशन गारंटी स्कीम लेकर आया है। ठीक है, चलिए आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। तब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अच्छा उससे पहले कुछ मैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख लेता हूं, देन विल सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देखिए। सर स्क्रीन में किसी लड़की का डांस वीडियो आ रहा है, सबका हो रहा है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है,
स्क्रीन में तो मेरा ही वीडियो दिखा रहा है, ठीक है। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करके ट्राई कीजिए, ओके। यू कैन सी, रिफ्रेश योर स्क्रीन, देन यू कैन सी, ठीक है। अच्छा चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कौन सा बैंक, इनमें से कौन सा बैंक, देखिए इनमें से कौन सा बैंक, 4 बैंक ऑप्शन में है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें से कौन सा बैंक ने सेटअप किया सेफ्टी सेंटर, सेफ्टी सेंटर, ताकि अपना जो सिक्योरिटी है, डिजिटल बैंकिंग का सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सके, ठीक है। इनमें से कौन सा बैंक ने सेफ्टी सेंटर सेटअप किया है ताकि अपना डिजिटल बैंकिंग जो सिस्टम है, आजकल तो जानते ही है डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हर एक बैंक्स का है, तो इसे इंप्रूव करने के लिए, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा बैंक ने लाया है एक सेफ्टी सेंटर बनाया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई विल गिव यू सम टाइम, आई विल गिव यू, चलिए थोड़ा 12 सेकंड देते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू 12 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। कमेंट्स आते रहने चाहिए। यस, एक्सिस बैंक, एक्सिस, फिलो जी बोल रहे हैं, सैम लुइस बोल रहे हैं, देन ताना ताना ताबिया जी बोल रहे हैं, मुमगांव सी बोल रहे हैं, सी सी क्या था, हाँ सी आपका एसबीआई, ठीक है। सो आपका टाइम अप हो चुका है। चलिए हम देखते हैं फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 सेट करके रखता हूँ, ठीक है। विल यूज दैट लेटर, ओके। सो नाउ बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर किया, गुड, इट्स गुड दैट यू आर आंसरिंग, यू आर ट्राइंग, ठीक है। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी एक्सिस बैंक बोल रहे हैं। तो देखिए ये दोनों ऑप्शंस के मुझे कई सारे जवाब आ रहे हैं। तो ठीक है, एचडीएफसी बैंक वैसे भी नहीं होगा एंड बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे भी नहीं होगा। क्या वो एक्सिस बैंक है या क्या वो एसबीआई है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्सिस बैंक, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट्स ने भी बी आंसर दिया, यस यू आर करेक्ट, एक्सिस बैंक इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जिन्होंने भी एसबीआई बोला, ओके, यू कैन ट्राई इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द करेक्ट आंसर वुड बी एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में क्या क्या किया देखिए। एक्सिस बैंक जो है, कौन लाया? एक्सिस बैंक। ये लॉन्च किया एक डेडिकेटेड सेफ्टी सेंटर ताकि अपने फॉर देयर डिजिटल बैंकिंग, उनका डिजिटल बैंकिंग को इंप्रूव कर सके। क्यों? आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों का पैसा इलीगली विड्रॉ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग, ताकि प्रिवेंट कर सके ये साइबर फ्रॉड्स, फिशिंग को प्रिवेंट कर सके। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग देखिए, फिशिंग को समझते हैं थोड़ा। ये जो वर्ड है फिशिंग, ठीक है, फिशिंग, तो फिशिंग का क्या मतलब है? जैसे आपको एक जेन्युइन टेलीकॉलर, कोई किसी कंपनी का टेलीकॉलर के हिसाब से ईमेल आए, या मान लीजिए कंपनी का टेलीकॉलर या कंपनी को ही इम्पर्सनेट करके कोई बैंक की एक फ्रॉड वेबसाइट बना के उसे इम्पर्सनेट करके, या आपको मेल भेज के, फोन करके, टेक्स्ट करके, जब आपको आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे मान लीजिए एटीएम का पिन हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, या अलग अलग डिटेल्स, जिससे कि आपका पैसा वो लोग विड्रॉ कर सके, इस फ्रॉड को हम कहते हैं फिशिंग, ठीक है। जैसे कि मैं एक्सिस बैंक से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, आपका डेबिट कार्ड में कुछ इश्यू है, तो आप क्या अपने डेबिट कार्ड का पिन शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्टिविटीज को हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक कभी भी आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड अनऑथराइज्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो कुछ अनऑथराइज्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी प्रिवेंट करने के लिए इसे ये सेफ्टी फीचर लाया गया है, ठीक है। तो ये था पर्पस। फिर देखिए ये क्या यूज करता है, ये एआई और मशीन लर्निंग को यूज करेगा रियल टाइम, ठीक है, थ्रेट डिटेक्शन के लिए और मॉनिटरिंग के लिए, ताकि रियल टाइम जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे सपोज इसी रियल टाइम सिचुएशन में ये क्या करेगा, एक सिक्योर इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, ताकि कस्टमर को भी एडुकेट कर सके ऑन डिजिटल सेफ्टी और उनका सेफ्टी भी इंश्योर कराया जा सके साथ ही साथ, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या सभी को क्लियर है? इफ यू आर क्लियर देन गिव मी अ थम्स अप स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ओके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इन विच स्टेट डिड द 69 नेशनल स्कूल गेम्स बिगिन? देखिए अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन से इनमें से कौन सा राज्य में 69 नेशनल स्कूल गेम स्टार्ट हुआ यानी कि होस्ट कंट्री, होस्ट सॉरी नॉट कंट्री, होस्ट स्टेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। होस्ट कौन किया था? होस्ट स्टेट, इसी महीने में, जनवरी में। तो इफ वी सी, ठीक है, इफ वी सी दिस क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स, हाँ ओके, यस सर, यस सर, यू आर क्लियर, ओके गुड। तो अगर हम देखें, तमिलनाडु नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पंजाब। पंजाब इज द होस्ट स्टेट ऑफ
नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है, 69 नेशनल स्कूल गेम्स। तो देखते हैं पंजाब के बारे में। द गेम्स वेर ऑफिशियली किक्ड ऑफ इन पंजाब लुधियाना अमृतसर वेन्यू, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, किसने ऑर्गेनाइज किया? कंडक्टेड बाय द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कितने थे? इफ यू सी द पार्टिसिपेंट्स हजारों स्टूडेंट एथलीट्स आए थे, ऑल स्टेट्स और यूटी से पार्टिसिपेट किए थे अलग अलग स्पोर्ट्स में, ताकि इनका आइडेंटिफिकेशन हो सके और ग्रास रूट टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। सो फॉर फ्यूचर इंटरनेशनल इवेंट जैसे ओलंपिक्स में जानते हैं इंडिया का काफी हम कम मेडल अर्जित कर पाते हैं, so which is quite an irony because India is the largest populated country in the world, फिर भी ओलंपिक्स में हम चाइना या यूएस जैसे कंट्रीज से पीछे रह जाते हैं। सो इसके लिए ये जो स्कूल गेम्स है, ये जो 69 स्कूल गेम्स है आपका, ये जो गेम्स है ये आपका ओलंपिक्स में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू फॉलो? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, गुड गुड। इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है, देखते रहिए ये सेशन एंड ट्राई एंड पार्टिसिपेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31, नेम द फर्स्ट कंट्री, ऐसा पहला देश का नाम बताइए हु स्टार्ट मेकिंग बायोब्यूटामिन ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। इनमें से कौन सा देश है, इनमें से कौन सा देश पहला देश बना, पहला कंट्री बना जो बिटुमेन एक तरह का सब्सटेंस है जो आपके रास्ते को बनाने में यूज होता है, ठीक है, रास्ता या रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो बायोब्यूटामिन यानी कि बायो यानी नेचुरल प्रोडक्ट से बना होगा, ठीक है, ये ब्यूटामिन। तो इसको कॉमर्शियल स्केल में यूज करने वाला पहला देश कौन सा है? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आई विल गिव यू चलिए 1 मिनट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 31, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट, ठीक है। ट्राई कीजिए। मिस्टर इंडिया, हाँ कुछ कुछ बोल रहे हैं। सैम लुइस कह रहे हैं मिस्टर इंडिया मतलब इंडिया। जय सोन जी कह रहे हैं बी, सोनम जी कह रहे ए, ठीक है। तो बी और ए से काफी हार्ड है, जैसे अभी तक मुझे मिला आपका 41 सेकंड्स लेफ्ट। देखिए अभी तक चाइना और इंडिया से आया, ठीक है। और भी बोलिए। हाँ, फिलो जी बोल रहे इंडिया, मुमगांव जी बोल रहे डी, ठीक है। एक स्टूडेंट्स कह रही है जापान, ठीक है। 29 सेकंड्स लेफ्ट, ट्राई करते रहिए, क्या करते रहिए स्टूडेंट्स, कमेंट्स आते रहने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक मुझे इस क्वेश्चन में मिला है ए बी, हाँ कुछ लोग कह रहे ए, ठीक है, ए इंडिया को कह रहे। 10 सेकेंड्स लेफ्ट स्टूडेंट्स। 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो गुड्स, ग्रेट, यू आर ट्राइंग, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। मुझे मैक्सिमम इंडिया से ही मिला है, फिर चाइना, कुछ लोग कह रहे हैं जापान। देखिए जापान नहीं होगा, ठीक है। सो इफ आई से जापान इज नॉट द आंसर, नॉर ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया में इंडिया इज द आंसर। सो वी शुड फील प्राउड, द बायोबिटुमेन यूज करने वाले कंट्री हम ही हैं, इंडिया, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं ये क्या है प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री। पहले तो ये फैक्ट याद रखिए कि भारत जो है, भारत दुनिया का पहला देश बना है जो प्रोड्यूस कर रहा है बायोब्यूटामिन कॉमर्शियल स्केल पे, ठीक है। अब ये बायोब्यूटामिन से फायदा क्या है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। सबसे पहले तो ये इको फ्रेंडली है। ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड, जो टार, जो रास्ते में जो यूज होता है, जो टार, उसी को हम बिटुमेन कहते हैं। तो जो ये जनरली पेट्रोलियम बेस्ड होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और पेट्रोलियम तो आपको पता है इट्स अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। दिस इज मेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चर में जितना वेस्ट आता है उसे हम कहते हैं बायोमास। तो ये जो बायोबिटुमेन है ये बायोमास से बनाया जाता है, विच इज अ नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर द प्रोडक्शन वाज सक्सेसफुली, ये प्रोडक्शन किसने किया था? पायोनियर्ड एट द प्रज इंडस्ट्रीज प्लांट इन पुणे, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब देख ही रहे हैं कि क्रूड ऑयल की समस्या चल रही है, तो इसके कारण एलपीजी क्राइसिस चल रहा है इंडिया में। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप से क्या होगा, हमारा क्रूड ऑयल में जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगी, और इससे एक सस्टेनेबल सोल्यूशन मिलेगा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एंड रूफिंग के लिए, ठीक है। तो जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट लाने में मदद करेगी। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आगे बढ़ा जाए, चलिए, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं मालूम, कोई बात नहीं, नहीं मालूम, नहीं भी मालूम हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट
ट्राइंग इज इंपॉर्टेंट, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन रिलेटेड कई बार आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अभी यूएन क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस अलग अलग ईयर को डेजिग्नेट करता है, एक अलग थीम पे डेजिग्नेट करता है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने इस ईयर को, इनमें से कौन सा ईयर को, यहाँ पे जो ऑप्शन है 26, 27, 28, 29 मींस 2026 अभी जो चल रहा है, 2027 अगले साल, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ईयर को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस यूएन ने इनमें से कौन सा ईयर को डिक्लेयर किया है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, ठीक है। I'll give you how much 10 seconds to answer this question, ठीक है, just a minute, ठीक है। आपको मैं देता हूं, चलिए 15 सेकंड देते हैं, ठीक है। I'll give you 15 seconds to answer this question. You can try this question. Your time starts now. ठीक है, ट्राई कीजिए। इनमें से कौन सा ईयर को यूएन ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स। यस, सम आई कैन सी सम आंसर्स। नाइम जी बोल रहे हैं 2026, समीना जी बोल रहे हैं 2026, ओके। अगेन ताना जी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सोनम जी बोल रहे हैं गुड 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 गुड, आंसर शुड कीप ऑन कमिंग, ठीक है। तो जय सो जी बोल रहे हैं, जे ताजी जी बोल रहे हैं ए, ठीक है। सो टाइम अप हो चुका ऑलरेडी। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट्स। यस, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। 2026 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, 2026 क्या है, इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस, याद रखिएगा। अब ये क्या है, ये क्यों ऐसा डिक्लेयर किया गया है, लेट अस सी, ठीक है। 2026 को डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऐसा डिक्लेरेशन करता है, 2026 को आपका डिक्लेयर किया गया है। क्यों, ताकि जो, क्यों ऐसा किया है, पेस्टोरलिस्ट जो हर्डर्स, बेसिकली जो आपके ग्रासलैंड एरियाज में जाते हैं और अपने जो एनिमल्स है, जो कैटल्स है, उनको चढ़ाने ले जाते हैं, तो उनका जो इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट करने के लिए डिक्लेयर किया गया है हर्डर्स का इंपॉर्टेंस। और एक हेल्दी मैनेजमेंट ऑफ रेंजलैंड यानी ग्रासलैंड या सवाना का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसे हद से ज्यादा गाय बछड़े या कैटल को चढ़ा के अनसस्टेनेबल ना बना दे, इसके लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। शैल वी मूव ऑन, ठीक है। गोल यही है, सस्टेनेबल लैंड यूज, तो बेसिकली लैंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इरोजन ना हो, ठीक है। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रमोट हो सके, ठीक है, टू प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज, ओके, and to improve the livelihoods of millions of people who depend on livestock. Livestock यहाँ पे livestock किसे कहा गया है, बेसिकली एनिमल्स जिनको पाला पोसा जाता है, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों पे, ताकि ये इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को लोग अवेयर हो सके कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और इसे क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट बनाना है, ठीक है। तो बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर ला देते हैं। हाँ, वेयर वाज अ न्यू ब्रेल लाइब्रेरी रिसेंटली ओपन, ठीक है। रिसेंटली एक ब्रेल लाइब्रेरी खोला गया है, ठीक है। वेयर वाज अ न्यू ब्रेल लाइब्रेरी रिसेंटली ओपन, इनमें से कौन सा जो प्लेस है, इसमें से क्या वो पटना में खोला गया, क्या लखनऊ में, क्या रांची में, क्या रायपुर में, ये चार ऑप्शन में से कौन से जगह पे एक ब्रेल लाइब्रेरी खोला गया। ब्रेल का क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। देखिए, ब्रेल एक तरह का स्क्रिप्ट होता है जो कि ब्लाइंड पीपल के लिए यूज होता है, फॉर ब्लाइंड पीपल, ठीक है। आप अगर ट्रेन में उठते हैं, ट्रेन में आपका अगर सीट रिजर्व्ड है, तो रिजर्वेशन के जो सीट होता है, जैसे सपोज 24 सीट है, उसके नीचे ब्रेल में ऐसा डॉट डॉट कुछ कुछ दिया रहता है, जो ब्लाइंड पीपल है उसे छू के पता चल जाता है कि अच्छा दिस इज द सीट नंबर, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका कहाँ पे है नया ब्रेल लाइब्रेरी, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग लखनऊ, ओके, बी, कुछ लोग बोल रहे बी, ठीक है। तो पटना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, रायपुर नहीं होगा। चलिए बी और सी में कौन सा होगा, ठीक है। लखनऊ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग लखनऊ, गुड गुड, यस यस स्टूडेंट्स, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लखनऊ,
ठीक है, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लखनऊ। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है, देखते हैं ये लखनऊ में कैसे खोला गया। देखिए, लॉन्च्ड एट द शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में इसे खोला गया। दिस इज द वेन्यू ऑफ द न्यू लाइब्रेरी एंड कलेक्शन। इसमें क्या क्या होगा, 4000 से भी ऊपर बुक्स होंगे जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा गया है। कवरिंग एकेडमिक कोर्सेज, कितना अंडर ग्रेजुएट, पीजी, एज वेल एज नोवेल्स एंड बायोग्राफीज। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हर वर्ग के, हर किस्म के लोगों को जो विकास है उसमें इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग फिजिकली या यू कैन से, आजकल फिजिकली डिसेबल्ड नहीं कहते, एक नया वर्ड यूज होता है, डिफरेंटली एबल्ड। सो दिस डिफरेंटली एबल्ड लाइक ब्लाइंड, डेफ, ओके, हैंडीकैप जो पीपल है, उनको भी डेवलपमेंट, उनके भी डेवलपमेंट के काम में ये एक बड़ा स्टेप है। ठीक है, तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का ओन ब्रेल प्रेस ये सब वगैरह दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट, इनमें से कौन सा राज्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI का क्या मतलब है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इफ यू सी, तो इनमें से कौन सा राज्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। एक तो आई थिंक 24 घंटे के अंदर एक रास्ता बनाया है, ठीक है, और एक कुछ स्पीड एंड समथिंग रिलेटेड। ठीक है, दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, हाँ देखिए, पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम, या तो ये जब सेशन आपका खत्म हो जाएगा, जैसे मैं 100 क्वेश्चन है इसमें, जब 100 क्वेश्चन खत्म कर दिया जाएंगे तो आपको ये लिंक के थ्रू या यू नो पीडीएफ फॉर्म में, जैसे भी मैं कह दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, बी आंध्र प्रदेश, बहुत लोग कह रहे हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा आपका, केरला भी नहीं होगा। चलिए बताइए, बिहार या आंध्र प्रदेश? हाँ, आंध्र प्रदेश, यस यू आर करेक्ट, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया गया है ऑन नेशनल हाईवे 544G। तो एक प्रोजेक्ट आया था आपका नेशनल हाईवे 544G में, जी का एक प्रोजेक्ट था, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इस हाईवे में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये दोनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखते हैं। तो जो अचीवमेंट है जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, दो। एक तो फॉर द फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने कहा, बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर एक रोड कंस्ट्रक्शन कर लिए थे। ठीक है, नॉट 24, सॉरी 100 आवर्स के अंदर, सॉरी नॉट 24, 100। तो NHAI का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया फॉर फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन इन आंध्र प्रदेश। एक पहला रिकॉर्ड है स्पीड। ठीक है, लेड द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट, बिटुमिन का कंस्ट्रक्शन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 100 आवर्स। ठीक है, 100 घंटे के अंदर। वही तो मैं सोचू 24 कैसे होगा। ठीक है, देन दूसरा रिकॉर्ड है लेंथ। ठीक है, अचीव द हाईएस्ट सिंगल लेन रोड डिस्टेंस। ठीक है, कवर्ड इन अ कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन साइकिल, लगातार कंस्ट्रक्शन करते करते सिंगल लेन रोड डिस्टेंस कवर किए, काफी लंबा स्ट्रेच में कवर किए। तो ये एक स्पीड और एक लेंथ के बेसिस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जिससे कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड है और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने का जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो आपका महारत हासिल हुआ है, उसका ये प्रदर्शन है। ठीक है, सो ऑन नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो चलिए आंध्र प्रदेश, एंड दैट इज व्हाई आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश इज द मोस्ट राइट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रीज के लिए अभी तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स को भी आंध्र प्रदेश टक्कर दे पा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी विच इज टेकिंग प्लेस इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थोड़े से मैं कमेंट्स देख लूं, कुछ स्टूडेंट्स आपका ये भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व,
ठीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कौन से राज्य में, ठीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व स्टार्टेड इन विच स्टेट्स, प्रभास पठान, ठीक है। तो कौन से राज्य में बेसिकली सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को शुरू किया गया था, ठीक है। तो सोमनाथ, देखिए सोमनाथ मंदिर कहाँ है उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। देखिए जो सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल ये एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। इट्स अ शिव टेम्पल, जहां पे आप अगर देखें 1026 एडी में एक इन्वेडर आया था यहाँ और इस टेम्पल को काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। कैन यू नेम दैट इन्वेडर, एनीवन, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि 1226 में कौन इन्वेड किया था सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बताइए। एनीवन, लेट मी सी। हाँ, इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन में हम बाद में आएंगे। पहले आप ये बताइए कि ये जो सोमनाथ मंदिर था 1026 एडी में, ये इन्वेडर एक आया था जो इस सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, वापस से इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हु केम एंड इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल? यस यस, आई एम लुकिंग फॉर दिस आंसर, यस, गुड। तो बेती जी ने आंसर किया है, फिलो कह रहे हैं नो आइडिया। गजनी, मोहम्मद ऑफ गजनी, यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ये जो इन्वेडर है वो थे मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी इसे कहते हैं। तो गजनी आए थे और इस टेम्पल को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ठीक है। ही वाज अ टर्क इन्वेडर हु इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉयड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये कहाँ पे है? गुजरात में है, और गुजरात में ही मनाया गया था, गुजरात में ही मनाया गया था आपका सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। तो ये कॉमेमोरेट करने के लिए कि इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है वो इन इन्वेंटर से बचते हुए अभी तक टिका हुआ है। भले ही इसे डिस्ट्रॉय किया गया था, वापस से इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया, विच शोकेसेस आवर रेजिलियंस, विच शोकेसेस आवर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रेजिलियंस, ठीक है। इसी इवेंट को इसके 1000 साल हो गए। इफ यू सी 1026 एडी में आया था, अभी चल रहा है 2026, तो 2026 अभी चल रहा है, देखिए तो कितना साल हो गया, ठीक है, इसके इन्वेजन का ऑलमोस्ट 1000 इयर्स। तो ये 1000 इयर्स को कॉमेमोरेट करने के लिए ऑफ दिस इन्वेजन, ये इन्वेजन के लिए नहीं, बेसिकली इस इन्वेजन से हम उभर कर आए और ये सोमनाथ टेम्पल अभी भी टिका हुआ है, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? इन गुजरात, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं। So the correct answer is option A. तो वेन्यू स्टेज्ड कहाँ हुआ था? स्टेज्ड एट प्रभास पटन सोमनाथ टेम्पल साइट में ही है, इन गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक है। ओकेजन क्या था? ओकेजन ताकि कॉमेमोरेट कर सके टेम्पल स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, जैसा कि मैंने कहा, एंड इट्स हिस्टोरिकल रिस्टोरेशन, ठीक है, इसे वापस से रिस्टोर किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। ओके, सो एक स्टूडेंट कह रहा है मोहम्मद विराट कोहली ठीक है, नहीं नहीं, इट्स मोहम्मद गजनी, ठीक है, जोक से पार्ट। चलिए, तो की हाईलाइट इज डेडिकेटेड टू द स्वाभिमान प्राइड ऑफ द सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि द फर्स्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, पहला 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे इंडिया में है उसमें से पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ मंदिर में है, ठीक है। तो लाइक आई सेड इट्स अ शिवा टेम्पल। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि स्पिरिचुअल टूरिज्म और आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल को हाईलाइट किया जा सके, ठीक है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आप लोग भी साथ साथ चलते रहिए मेरे साथ। तो हमें 50 क्वेश्चंस तक जाना है। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? तो रिसेंटली अभी इनमें से कौन बना है? जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा स्लो हो रहा था, हाँ ठीक है। देखिए, तो इनमें से कौन अभी इनमें से यहाँ पे हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का नया चेयरमैन कौन है? क्या वो रोहित पांडे है, ए शक्तिवल है, अर्जुन एडिगेसी है, या शिरीष मुमरू जी है, ठीक है। तो कौन होगा स्टूडेंट्स? ओके, कुछ लोग कह रहे ए, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए इस सवाल को, ठीक है। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3, अच्छा ये थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, थोड़ा और दे देते हैं, 10 सेकेंड दे देते हैं, चलिए।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10, 9, 8, 7. हाँ, कुछ कुछ कह रहे शक्तिवल. ए. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग से 3, 2, 1, 0. ठीक है. तो यस, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स. गुड. द करेक्ट आंसर इज, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ए, बी. ए शक्तिवल. हाँ, ए शक्तिवल. यस, ए शक्तिवल इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, गुड गुड. इसी तरह से ट्राई करते रहिए, आंसर देते रहिए. लेट अस सी द अबाउट मिस्टर डॉक्टर ए शक्तिवल. देखिए, ए शक्तिवल जी के बारे में देखते हैं. डॉक्टर ए शक्तिवल जो है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ फॉर 2024 टू 26. ठीक है, एईपीसी का जो चेयरमैन है, इन्हें अपॉइंट किया गया है. तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वेटरन रह चुके हैं. ये प्रेसिडेंट हिसाब से सर्व किए थे आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. तो काफी इनका एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में. डेट इज वाई ही हैज बीन अपॉइंटेड. ठीक है. तो इंडिया का अपैरल एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जाए, तो इस पे मेन फोकस है. ठीक है. तो तिरुपुर बोल के एक जगह है, तिरुपुर. वहां पे वो जाने जाते हैं, इज क्रेडिटेड टू टर्निंग तिरुपुर. तिरुपुर को एक नीटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है. ठीक है. तो चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. Researchers from which nation joined the India's Maitri station for the 45th if you see 45th Antarctic trip. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. देखिए, इंडिया के एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका में कुछ रिसर्च स्टेशन है. उसमें से एक है मैत्री रिसर्च स्टेशन, जो इंडिया ने बनाया वहां पे फॉर रिसर्च पर्पस. तो रिसर्चर्स, इनमें से कौन सा देश का रिसर्चर्स, ठीक है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच नेशन जॉइंट इंडियाज मैत्री स्टेशन. ये एक रिसर्च स्टेशन है, मैत्री स्टेशन, जो एंटार्क्टिका में है, फॉर द 45th एंटार्क्टिक ट्रिप. 45th एंटार्क्टिक ट्रिप में इंडियन रिसर्चर्स के साथ इनमें से कौन सा देश ने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ. ठीक है. कुछ लोग कह रहे हैं यूएई. ओके, कुछ कह रहे हैं जापान. सैम लुइस कह रहे हैं जापान. बेती बी जी कह रहे हैं यूएई. फिलो जी बोल रहे हैं यूएई. नाइम तापिंग जी बोल रहे हैं यूएई. ओके, द करेक्ट आंसर, यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यूएई. ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडियन रिसर्चर्स के साथ इंडिया के मैत्री स्टेशन में, स्टेशन के जो 45th एंटार्क्टिक ट्रिप है उसमें पार्ट लिया है. तो देखते हैं यूएई के साथ इंडिया पार्टनरशिप में है अभी रिसर्च में. देखिए, तो ये रहा आपका मैत्री स्टेशन. ठीक है, ये है मेनली. ठीक है, ये पूरा जो आपका एरिया है, यहाँ पे होता है रिसर्च. ठीक है. सो इफ यू सी जो यूएई है, इट इज रिसर्चर्स फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आए हैं, जॉइंट इंडियाज 45th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका. ठीक है. द जॉइंट रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड इन इंडियाज मैत्री स्टेशन इन एंटार्क्टिका. तो इंडिया के एक जो मैत्री स्टेशन है, वहां पे ये रिसर्च कंडक्ट कराया जा रहा है. ठीक है. सो क्लियर है स्टूडेंट्स? Am I clear about this question? बढ़ा जाए फिर आगे. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. देखिए, एक आपको एक और इंफॉर्मेशन देते हैं. देखिए, अभी जो है इंडिया का, देखिए यहाँ पे हमें एक रिसर्च स्टेशन के बारे में पता चला इंडिया का एंटार्क्टिका में जो है, दैट इज मैत्री. तो अभी टोटल इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में. याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आ गया तो. 2 रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया इन एंटार्क्टिका. कहां पे? इन एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका कौन कौन सा स्टेशन है? एक तो हमने देखा अभी अभी, ये कौन सा, मैत्री, इंडिया मैत्री स्टेशन. और एक है आपका भारती. याद रखिएगा 2 नाम. ठीक है, मैं आपको यहां दिखाता हूं. एक है आपका भारती और एक है मैत्री. ठीक है. अगर हम एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखें, इफ यू सी द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ भारती, ये 2012 में बना था. ठीक है. और मैत्री 1989 में. ठीक है, ये बना है मैत्री 1989 में और ये बना है 2012 में. एक और रिसर्च स्टेशन था, सॉरी 2012 में. ठीक है, 2012 में. तो एक और रिसर्च स्टेशन था इंडिया के पास, विच वाज कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री. दक्षिण गंगोत्री को रिसेंटली अभी अबैंडन कर दिया गया है. ठीक है. मैत्री 2 प्लान किया गया है 2032 तक. और जो आपका दक्षिण गंगोत्री है,
ये इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था, परमानेंट बेस था एंटार्क्टिका में, 1983 में बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को? तो दक्षिण गंगोत्री इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था एंटार्क्टिका में, दक्षिण गंगोत्री, याद रखिएगा नाम। लेकिन अब इसे छोड़ दिया गया है, 1982-83 ऐसा में बनाया गया था। तो ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस वाज द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन। ओके, चलिए बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लेट अस सी। तो स्टडी इन लोग क्या करेंगे? स्टडीज ऑन क्लाइमेट चेंज, स्पेस, वेदर, एटमॉस्फेरिक साइंसेस। ठीक है, ये सब स्टडी किया जाएगा। तो एंटार्क्टिका इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट फॉर डेडिकेटेड टू साइंस। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया शाइन? ठीक है, शाइन स्कीम, ताकि वुमेन को एम्पावर कर सके। ठीक है, तो जो वुमेन है, जो आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनको एम्पावर करने के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है शाइन स्कीम? ठीक है, क्या वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? क्या वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या नबार्ड है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, नबार्ड तो नहीं होगा, इसरो भी नहीं होगा। चलिए, डीआरडीओ और बीआईएस में बताइए। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ लेट अस सी ये क्या है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा देखा जाए। ठीक है, तो बीआईएस ने लॉन्च किया है। बीआईएस का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये एम्पावर करने के लिए वुमेन का जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के फील्ड में एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है बाय बीआईएस, टू एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स, ताकि वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये स्कीम का नाम क्या है? याद रखिए, शाइन, शाइन स्कीम। ठीक है, चलिए, नाउ फोकस क्या है? क्वालिटी कॉन्शियसनेस प्रमोट करना, टेक्निकल ट्रेनिंग देना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, और ये आपका स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग देना। शाइन में बेसिकली बीआईएस किसके साथ मिलके ये काम कर रहा है? याद रखिएगा, बीआईएस जो आपका शाइन स्कीम लाया है, शाइन स्कीम में आपका ये कुछ कुछ एनजीओस प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ पार्टिसिपेट करके ये स्कीम इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, अलायंस विद विकसित भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है। ठीक है, बाय 2050 इंडिया को विकसित भारत बनाना है। ठीक है, सो आई थिंक 2049 तक। तो विकसित भारत का जो विजन है उसे फुलफिल करने में ये मदद करता है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, वेयर वाज द वर्ल्ड बुक फेयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, ये आप लोग बताइए। यस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, गुड आंसर्ड, यस। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ट्राई कीजिए। कहां पे आपका वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया है? वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ठीक है, तो आई विल गिव यू सम टाइम। ठीक है, चलिए आपको देते हैं 20 सेकेंड्स। सो 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट्स बताइए, कहां पे वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है? अच्छा, बेनी जी बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, दुगम जी बोल रहे हैं डी, डी में क्या है? बेंगलुरु। अच्छा, अभी मुझे 2 आंसर मिले हैं अभी तक। ठीक है, 8 सेकेंड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या आंसर है। न्यू दिल्ली कोई कह रहे हैं, कोई बेंगलोर कह रहे हैं, बट मैक्सिमम पीपल आर सेइंग, बीका जी बोल रहे हैं, सेवांग बोल रहे हैं न्यू दिल्ली। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सैम इज ऑल्सो सेइंग न्यू दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इज इन न्यू दिल्ली। जो बेंगलोर कहा था, बेंगलुरु कहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, भारत मंडपम में हो रहा है। यस, एग्जैक्टली। वाह, कुछ लोग तो वेन्यू भी बता दिए, गुड। चलिए, तो देखिए, वेन्यू है आपका भारत मंडपम। ठीक है, ये प्रगति मैदान में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, 10 से लेकर 18 जनवरी में कराया गया था, बहुत रिसेंट हुआ था ये, बहुत ही रिसेंटली। थीम क्या था? थीम याद रखिए, थीम वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थीम भी पूछ सकते हैं। तो थीम है आपका इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75, डेडिकेटेड टू द इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम। ठीक है, ये याद रखिएगा थीम। और जो स्टेट ऑफ कतर है, गेस्ट ऑफ ऑनर, याद रखिए गेस्ट ऑफ ऑनर, स्टेट ऑफ कतर को दिया गया है, वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, और स्पेन जो है वाज द फोकस कंट्री। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? कतर, गेस्ट ऑफ ऑनर इज कतर, एंड स्पेन जो है, स्पेन इज द फोकस कंट्री। ओके, चलिए फिर बढ़ा जाए आगे। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन।
वर्ल्ड बुक फेयर 2026 हुआ था न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में. ठीक है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. ठीक है. वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. चलिए बढ़ते हैं फिर. तो ऑन 8 जनवरी 2026 यूएस सेड इट वुड लीव हाउ मेनी इंटरनेशनल ग्रुप. अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में काफी कुछ होता है. ठीक है, आपको भी पता है. तो ऑन 8 जनवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया कि वो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग्स या ट्रीटीज को छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग कुछ आपके नाम बता देते हैं मैं. डब्ल्यूटीओ को छोड़ दिया इन्होंने, पेरिस अकॉर्ड जो है, पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है, पेरिस अकॉर्ड को भी इन्होंने छोड़ दिया. ठीक है, और भी ऐसे कई सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से यूएस विड्रॉ कर चुका है. तो पूछ रहा है कितने ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ लीव किया है अब तक. 25, 44, 66, 100. ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम, ये इंपॉर्टेंट है. योर टाइम स्टार्ट्स, आई विल गिव यू अगेन 20 सेकंड्स दे रहे हैं. चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं गुड गुड, मेरे बोलने से पहले आंसर कर रहे हैं. फिलो जी यस 66 बोल रहे हैं, शिवांग जी बोल रहे हैं 66, सोनम जी बोल रहे हैं आपका सी बोल रहे हैं. गुड गुड स्टूडेंट्स, ट्राई करते रहिए. So 4, 5, 4, 3, 2, 1. Your time is up. Now let us see the correct answer. Yes, the correct answer to this question is, most of the students have answered 66. ठीक है, तो यूएस 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी से विड्रॉ कर लिए हैं. यस, पाक्तेर जी, पाक्तेर गेबो भी बोल रहे, चुम्पा बोल रहे सी. ठीक है, ओके, गुड स्टूडेंट्स, गुड. इसी तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आपका रिवीजन भी होता रहेगा. आई नो, मैंने सुना है कि ये ऑलरेडी आपका कवर हुआ है बाय डॉली मैम, किए थे, बट यू नो कुछ इश्यूज थे उस क्लास में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स को या तो समझ नहीं आ रहा था या कुछ तरह का इशू था. दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग इट अगेन. आई विल ट्राई एंड फिनिश इन लेस टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ रहा है, मुझे पता है मई में एग्जाम है. सो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट जो हुआ था 8 जनवरी 2026 में, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, वो 66 इंटरनेशनल ग्रुप्स और ट्रीटी से विड्रॉ कर देंगे, इंक्लूडिंग, जैसे मैंने बताया, इट इंक्लूड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए, पेरिस एग्रीमेंट से निकल गए, जो कि क्लाइमेट चेंज का इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था. ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो मर्जी होता है वो करते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये कहते हैं, रीजन जो देते हैं, ऑफिशियल रीजन, दैट अमेरिका 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 फर्स्ट पॉलिसी. ठीक है, तो इनका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है ये जो मूव है, ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल बर्डन और मतलब यूएस को बेसिकली खर्चा नहीं करना इन सब में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती. ठीक है, और ये डिसीजन कंसर्न रेस करता है, क्योंकि ग्लोबल कोऑपरेशन जो हेल्थ है या क्लाइमेट है या ट्रेड स्टेबिलिटी है, उसको काफी हैम्पर हो रहा है, जिसका नतीजा हमें कई सारे वार्स और क्राइसिस देखने को मिलता है. ओके, चलिए फिर बढ़ा जाए आगे अगले क्वेश्चन की ओर. चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल. ठीक है, बताइए, विच इंडियन प्लेयर रीच द क्वार्टर फाइनल इन द वुमेन सिंगल एट द मलेशिया ओपन. ठीक है, मलेशिया ओपन. ठीक है, सो इफ यू सी, कौन सा इंडियन प्लेयर है जो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए इन द वुमेन सिंगल एट मलेशिया ओपन. ठीक है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है, स्पोर्ट्स से कई सारा आपको ऐसा सवाल देखने को मिलता है, ये आपका स्पोर्ट्स से पूछा गया है. ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है. तो सवाल क्या पूछ रहा है, लेट अस सी. तो कौन से इंडियन प्लेयर है जिन्होंने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा वुमेन सिंगल, कहां पे, मलेशिया ओपन में. सो एनीवन एबल टू आंसर. यस, ताना जी बोल रहे हैं, गुड, करेक्ट. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पीवी सिंधु. पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखते हैं पीवी सिंधु के बारे में थोड़ा देखा जाए. पीवी सिंधु का अचीवमेंट है, ये 2 टाइम, याद रखिएगा, पीवी सिंधु जी 2 बार वर्ल्ड ओलंपिक मेडलिस्ट है. ठीक है, 2 बार इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, एंड वो क्वार्टर फाइनल पहुंच गए हैं मलेशिया ओपन सुपर 1000 में. दिस परफॉर्मेंस मार्क्ड हर स्ट्रॉन्ग रिटर्न टू फॉर्म इन द 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड फोरम, ये वर्ल्ड टूर सीजन में. ठीक है, तो ये आपको पता है पीवी सिंधु. ठीक है, सो ये क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं. ठीक है, सो हाई सीटेड प्लेयर से विक्ट्री हासिल किए हैं. ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड जो BWF वर्ल्ड रैंकिंग से, ये आपका क्या है बेसिकली, तो रैंकिंग्स और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये एशियन गेम्स में भी हमें काम आएगा. ठीक है, तो साइन प्रोग्राम हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था. देखिए, जो साइन प्रोग्राम है, अगला क्वेश्चन, जो वुमेन ट्रेनिंग है, ये लॉन्च किया गया था कौन सा ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था. नीति आयोग नहीं होगा, क्वालिटी काउंसिल नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी नहीं होगा. वी हैव सॉ दिस, वी हैव सीन दिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है,
तो हमने देखा था इसे। सपोर्टिंग एंड हार्नेसिंग, अब देखिए फुल फॉर्म क्या है शाइन स्कीम का, वो वहां पे नहीं था, ये देखिए फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन थ्रू नेटवर्क एंड एम्पावरमेंट, थ्रू नेटवर्क एंड एम्पावरमेंट, SHINE। तो ये शाइन स्कीम का फुल फॉर्म है, शाइन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, लॉन्च कौन कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। BIS ही आपका अलग अलग स्टैंडर्ड रेटिंग देता है, जैसे कि हॉलमार्क देता है, हॉलमार्क, हेलमेट के पीछे जो आपको मार्क दिखता है, ठीक है, वो सारा देता है, इको मार्क देता है एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन और मार्किंग जो है स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी रिलेटेड, ये BIS का काम होता है। हेलमेट के पीछे आपको देखने को मिलेगा एक BIS का मार्क, ठीक है, जो बताता है कि दैट इज क्वालिटी टेस्टेड। ओके, now let us see the next question, question number 43। which country owns the Taimur air launch cruise missile? ठीक है, Taimur air launch cruise missile कौन से कंट्री का है? जब भी ऐसा कोई इन्वेडर्स रिलेटेड नाम हो, मैंने कहा है आपसे, तो ये किस कंट्री का क्रूज मिसाइल होगा? याद रखिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। So question number 43, option A is the correct answer. Pakistan is the correct answer. Pakistan has developed the Taimur air launch cruise missile, ठीक है। स्टेल्थ मिसाइल है ये, दोनों आपका लैंड से और सी से टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है, लैंड और सी के टारगेट्स को हिट कर सकता है विथ हाई प्रिसिशन, याद रखिएगा। इंडिया का एक फेमस क्रूज मिसाइल है, आप याद रखिए उसका नाम, जो रशिया के साथ मिलकर हमने बनाया, ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। J-17 थंडर फाइटर जेट में इसे इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। हाँ, ये आप लोग बताइए, इन विच स्टेट इज द नगौरी अश्वगंधा? हाँ, जो रिसेंटली GI टैग, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, GI टैग रिलेटेड सवाल आपको अक्सर पूछने देखने को मिलता है APPSC में, ठीक है। APSSP में कई बार पूछ लेता है, APPSC में भी, ठीक है। तो APPSC में ज्यादातर पूछता है इन विच स्टेट नगौरी अश्वगंधा, नगौरी अश्वगंधा जो रिसेंटली इसे मिला है GI टैग, ये कहाँ पे मोस्टली उगाया जाता है, ठीक है। तो आप गेस करना चाहें बोल सकते हैं। अच्छा, ताना जी वापस आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले राजस्थान। एनीवन एल्स हु वांट्स टू गिव द आंसर, यू कैन ट्राई। सो मुझे एक आंसर मिला है राजस्थान। चलिए देखेंगे अब कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है, बिहार नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है, क्या वो राजस्थान है या उत्तर प्रदेश? बताइए, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग राजस्थान। फिलोजी भी राजस्थान बोल रहे, दुर्गम, नाइन, तापिंग, ओके, गुड गुड, ओके, यस स्टूडेंट्स, यू आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में भी कहा, नौगौर रीजन में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी अबाउट दिस। तो ये जो क्या प्रोडक्ट है आपका, नगौरी अश्वगंधा। नगौरी अश्वगंधा जो है ये प्राइमरली कहाँ उगाया जाता है राजस्थान में? इट इज ग्रोन इन द नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसे उगाया जाता है। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया था अर्ली, मतलब 2026 के शुरुआत में, फॉर इट्स यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो ये जो अश्वगंधा है इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, काफी सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, चुम्पा जी आंसर दे रहे, लियाक, बेंगिया, ओके, सो गुड गुड। बेंगिया जी बी आप बोल रहे हैं, बट आई थिंक बी नहीं था, ये ए होगा। हाँ, द करेक्ट आंसर इज ए, राजस्थान, ठीक है, ओके। चलिए फिर बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला सवाल, ओके। सो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विथ, तो कुछ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, अदानी ग्रुप, ठीक है, अदानी ग्रुप अभी रिसेंटली इन्होंने जो LGBI एयरपोर्ट है उसे भी डेवलप किया। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं इंडिया में अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप स्टार्टेड द वांगचो हाइड्रो प्रोजेक्ट 570 वाट का। इनमें से कौन सा इंडिया का कौन सा पड़ोसी देश में इन्होंने स्टार्ट किया वांगचो हाइड्रो प्रोजेक्ट? नाम से ही काम को समझिए, वांगचो नाम का ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या बांग्लादेश में आएगा? नहीं आएगा। म्यांमार में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या वो नेपाल है या क्या वो भूटान है? बताइए। भूटान, ओके। देदार वांगपो जी आंसर कर रहे भूटान, ताना जी बोल रहे भूटान। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज भूटान। नाम से समझिए वांगचो, ठीक है, तो भूटान ही है द करेक्ट आंसर। नेपाल भी नहीं होगा, नेपाल इज नॉट द आंसर, द करेक्ट इज आंसर इज भूटान, ठीक है। तो देखते हैं इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए 570 मेगावाट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये डेवलप कर रहे हैं इन द वांगचू रिवर इन भूटान। ये एक नदी का नाम है। कितना? 570 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन डेवलप कर रहा है? अदानी ग्रुप, ओके। सो भूटान अचीव्स मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जितना भी उनका इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है ज्यादातर इंडिया ही प्रोवाइड करते हैं, ओके।
चलिए, से एग्जीक्यूटिव बाय द अदानी ग्रुप मार्किंग इट्स फर्स्ट मेजर एंट्री। अब अदानी ग्रुप भूटान में नहीं थे तो इनका पहला एंट्री हो गया भूटान के एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। स्ट्रेंथन इंडिया भूटान एनर्जी कोऑपरेशन, तो इसे इंडिया भूटान एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलता है और रीजनल ग्रीन एनर्जी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ग्लोबल एफएमसीजी फर्म। देखिए एफएमसीजी का क्या मतलब है। एफएमसीजी अगर हम देखें, सबसे पहले एफएमसीजी का मतलब समझिए। एफएमसीजी का क्या मतलब है। जो एफएमसीजी होता है, एफएमसीजी होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ऐसा होता है कि वो जब सामान बनता है उसे फटाफट उसे पैकेजिंग करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि उसका आपका जो ये है जो क्या कहते हैं, जो शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ, ठीक है, जो शेल्फ लाइफ है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ऐसे गुड्स होते हैं जिसे फटाफट पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्यों? क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ कम होता है, ये जल्दी सड़ जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कीड़ा लग जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस फर्म को हम कहते हैं एफएमसीजी फर्म। तो पूछ रहा है कौन सा ग्लोबल एफएमसीजी फर्म है जिसने अपने बेबी फॉर्मूला, बेबी प्रोडक्ट्स को, जैसे एसएमए, एनएएन, इनको अर्ली 2026 में वापस बुला लिया था, वापस बुला लिया था। सोचिए इतना बड़ा रिस्क हो गया था, सेफ्टी रिस्क हो गया था, ड्यू टू इट सेफ्टी कंसर्न या सेफ्टी रिस्क, ठीक है। कुछ लोग कह रहे सी सी सी, ओके, तो देखते हैं। एबॉट, नेस्ले, डेनॉन या क्राफ्ट क्लेजिन। नहीं, करेक्ट आंसर इज नॉट डेनॉन, ठीक है। बताइए, डेनॉन तो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं बी, हाँ ठीक है, बी को हम अंडरलाइन करके रखते हैं, ठीक है। तो अब बचता है हमारे पास ए, बी और डी। कौन सा आंसर होगा, बी, ए, डी? कुछ लोग कह रहे हैं सी। नहीं नहीं, सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं। दुगम जी बोल रहे सी, सी, नो नो, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। किसी एक स्टूडेंट ने बताया था ए। कौन से स्टूडेंट ने बोला मुझे बी, सॉरी बी, हाँ। नान जी बोल रहे बी, यस, नान जी बोल रहे बी। फिर हाँ, और कौन बोल रहे हैं भूटान के बाद, लेट मी सी, हाँ, मोम गाओ जी बोल रहे हैं यस। डेंडिलियन, डेंडिलियन, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, डेंडिलियन, डेंडिलियन भी जी बोल रहे हैं बी। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नेस्ले। नेस्ले इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए पता नहीं आपको क्यों सी लग रहा है, बट नेस्ले इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेस्ले रिसेंटली, नेस्ले काफी कंट्रोवर्सी में आया था। ये जो आपका जो जायंट है, एफएमसीजी जायंट, नेस्ले काफी कंट्रोवर्सी में आ गया था इसके लिए, ठीक है। नेस्ले के कई सारे प्रोडक्ट्स, एक बार मैगी को लेके भी कंट्रोवर्सी हुआ था इनको लेके, आपको याद होगा। तो इनका कई सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो कंट्रोवर्सी में आ जाता है नेस्ले। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, याद रखिएगा, क्वेश्चन 46 बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 बी, जो एफएमसीजी फर्म है जिसने 2026 में अपना सेफ्टी रिस्क का वजह से अपने प्रोडक्ट्स को बुला लिए थे, वापस बुलाए थे बेबी प्रोडक्ट्स को, नेस्ले। काफी एलिगेशन लगता है नेस्ले के अगेंस्ट, ये काफी सारा शुगर यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, जो कि बच्चों के लिए और किड्स के लिए हानिकारक है, ठीक है। याद रखिएगा बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। ये डिफेंस रिलेटेड सवाल है। डिफेंस के सवाल आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं, तो आप देखिएगा डिफेंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, क्या हमें सवाल क्या पूछ रहा है उसे समझते हैं, चलिए। तो कौन सा कंपनी है, विच कंपनी, इनमें से कौन सा कंपनी डिड द इंडियन आर्मी, जिसने इंडियन आर्मी हायर किया। देखिए इंडियन आर्मी ऑफन ऐसे प्राइवेट कंपनीज को हायर करते हैं उनके कुछ डिफेंस पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो विच कंपनीज डिड द इंडियन आर्मी हायर टू अपग्रेड द पिनाका रॉकेट सिस्टम इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 के महीने में, जनवरी 2026 में जो ये इंडियन आर्मी है, ये इनमें से कौन सा कंपनीज को हायर किया, उनका पिनाका रॉकेट सिस्टम, एक पिनाका रॉकेट सिस्टम है इंडियन आर्मी के पास, उसे अपग्रेड करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं होगा। अब बताइए, बोथ बीएनसी, यस, नाइम जी बोल रहे बोथ बीएनसी। तानियांग जी, तानियांग चौकी तापुंग जी बोल रहे हैं ए। तानियांग जी क्या बोल रहे थे, ए नहीं, ए नहीं होगा, डी, डी, डी। इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, पहले क्वेश्चन देखो तब आंसर। देखिए नो नो हार्ड फीलिंग्स टू एनीवन, ठीक है, सबको ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आंसर करना है। यस, दिस इज करेक्ट, यू आर सेइंग क्वेश्चन को समझ चाहिए,
चुम्पा जी बोल रहे डी, लार्सन एंड ट्यूब्रो। यस, देखिए बेसिकली इसमें दो कंपनीज इन्वॉल्व है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो दोनों ही इन्वॉल्व है। एल&टी, द फेमस एल&टी, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन आजकल यही कर रहे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ बी एंड सी। तो ये दोनों कंपनीज इन्वॉल्व है, ठीक है, सबको अलग अलग तरह का काम मिला है पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, नो हार्ड फीलिंग्स टू एनीवन स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्राई करते रहिए, ओवर स्मार्ट किसी को नहीं बनना है, ठीक है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट बनना है, फास्ट बनना है। क्वेश्चन देखिए, फास्ट भी नहीं, क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो किसी को भी किसी ऐसा निगेटिव कमेंट ना ही दीजिए, ठीक है। चलिए, तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप, इंडियन आर्मी हायर किया है आपका टाटा एडवांस सिस्टम TSSL को और लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T को फॉर टू अपग्रेड इसी को पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसे अपग्रेड करने के लिए दिया है। तो क्या करना है, क्या अपग्रेड करना है, इसका रेंज बढ़वाइए, सबसे पहले दूर तक स्ट्राइक करना चाहिए। प्रिसीशन ऑफ इंडिजीनियस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे बैरल है जहां से एक साथ फायर किया जाता है, ठीक है। इसी का रेंज, इसकी दूरी को और प्रिसीशन को बढ़ाने के लिए इन कंपनीज को हायर किया गया है। तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगला सवाल, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। हाँ, ये आप लोग बताइए, ये हमने पहले भी देखा है, आप लोग बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन, विच नेशन, इनमें से कौन सा स्टेट को गेस्ट ऑफ ऑनर, कौन सा नेशन को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है 2026 के न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में? बताइए बताइए, हमने देखा था इसे, ठीक है। सो आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, मींस आई विल से द आंसर आफ्टर यू आंसर इट। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। देदार जी बोल रहे कतर, ताना जी बोल रहे बी। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कत्तर को हमने देखा था, इसे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है और फोकस स्टेट इसको बनाया। क्यों कत्तर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया 2026 के न्यू दिल्ली बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर में? देखिए देखिए, हम देखते हैं। तो द स्टेट ऑफ कत्तर, जो कत्तर का जो स्टेट है या नेशन है, इसे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में। फोकस क्यों? ताकि वो कत्तरी लिटरेचर, कल्चर और हेरिटेज को इंडियन रीडर्स तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इंडियन रीडर्स में शोकेस करने के लिए, ठीक है। क्लियर? यस, द करेक्ट आंसर इज बी, कत्तर। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर, देखते हैं अपना अगला सवाल। कतर गेस्ट ऑफ ऑनर है, स्पेन। देखिए यहाँ पे फोकस कंट्री कौन सा है? स्पेन वाज द फोकस कंट्री फॉर दिस एडिशन, ठीक है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर कराया जा रहा है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। APSSB CGL कांस्टेबल बैच, ठीक है, यू कैन इंक्वायर अबाउट इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट रिसेंटली ओपन द कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 1720 वाट का है, ठीक है। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा इनमें से कौन सा स्टेट रिसेंटली कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, जो कि 1720 मेगावाट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमें देखने को पता चल रहा है कि ये जो तीन ऑप्शन देख के आपको क्या क्या पता चलता है कि ये जो तीन है ABC, दिस आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एक नॉर्थ ईस्ट के बाहर का स्टेट है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, वी कैन एलिमिनेट इट। तो इनमें से कौन सा तीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से कौन सा होगा? यस यस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। देदार वांगपो जी अरुणाचल प्रदेश बोल रहे, ताइम जी बोल रहे अरुणाचल प्रदेश, तुहरा जी बोल रहे, फिलो जी बोल रहे अरुणाचल प्रदेश। यस, इतने सारे स्टूडेंट्स जब बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। गुड गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये बहुत ही बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, कैन यू सी दिस, ठीक है। इट इज अ मैसिव 1720 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि कामले डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, ओफियन पूछ लेते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट, कामले डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसका पर्पस क्या है? इंडिया का ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना, सस्टेनेबल पावर देना नॉर्थ ईस्ट में। स्केल, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इन द ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस में ये बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे स्टूडेंट्स।
चलिए आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए 50वां क्वेश्चन। विच एरिया, कौन सा एरिया अरुणाचल प्रदेश का इज नाउ इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, वहां के लोग इस डिस्ट्रिक्ट के बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ठीक है, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली क्या, देखिए ये किस डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है, लेट अस सी। देखिए तो कौन सा एरिया कहां पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब इसे इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। देखिए ये बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का जो टर्म है, ये सबसे पहले यूज किए थे एमएस स्वामीनाथन जी। एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एमएस स्वामीनाथन जो साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, तो कौन से अरुणाचल प्रदेश के इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? क्या वो तवांग है, कामले है, केई पांग्योर है या पापुम पारे है? जिस डिस्ट्रिक्ट में ईटानगर है, कौन सा? किन्यर पांग्योर, ये ओके, तुहरा जी बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप ट्राई करना चाहे, चलिए आपको थोड़ा टाइम देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, आई विल गिव यू 20 seconds to answer this question. Your time starts now. चलिए ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा, चोपा कामदियो जी बोल रहे हैं सी, यामा जी बोल रहे हैं सी, यमा लंगबू जी, लामगू, ओके, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग। ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। रेबिका जी बोल रहे सी, कामिन सी, ताना अगेन, ताना ताबिया जी बोल रहे पाकिस्तान। ओके, टाइम आप हो चुका है। नहीं, यहाँ आपके अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, सी, जोई जी बोल रहे सी, यस। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग सी। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज केई पांग्योर। ठीक है, केई पांग्योर डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस सी। ठीक है, गुड गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट वर्क। ओके, सो केई पांग्योर जो अरुणाचल प्रदेश का नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है, ये न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, रिसेंट टाइम में ही बना है। तो ये आपका डिक्लेयर्ड है इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट क्योंकि इट इज फोकस्ड ऑन जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है यहाँ पे, और 100% सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं। मतलब फार्मिंग में आपका जीरो एमिशंस, कोई भी ग्रीन हाउस एमिशंस नहीं होता है। तो यस, आंसर ऑलरेडी दे दिया। हाँ, आंसर आपने दिया, यस, आई हैव मेंशन। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, गुड। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। तो बायो हैप्पी का क्या मतलब है? जीरो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। यहाँ 100% सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन एम्ड एट बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और अगर हम देखें ये बायो हैप्पी टर्म किसने दिया था, बायो हैप्पी के बाद किसने बोला था, यहाँ दिया हुआ नहीं है, बेसिकली एमएस स्वामीनाथन जी ने बोला था। अच्छा, मुझे बताइए इंडिया का, ये क्वेश्चन आप लोग मैं नेक्स्ट सेशन में आंसर करूंगा। Which state is India's only organic state? Yeah, you can say which is India's first organic state, first fully organic state. भारत का कौन सा राज्य पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना है? कौन सा फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं अगले सेशन में दूंगा। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब रेडी रखिए। ठीक है, एंड ओके, सो आज के सेशन में इतना ही स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ, सॉरी डिलीट हो गया। ठीक है, तो देखिएगा, विच इज इंडियाज फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, तो इंडिया का फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा। ऑर्गेनिक स्टेट, विच इज इंडियाज फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब रेडी रखिएगा, मैं अगले सेशन में इसे दूंगा। एंड आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। आप इसी तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, और मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके जनवरी का प्रोबेबली आपका कल या परसों तक मैं खत्म करके फरवरी का भी लेके आऊंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अच्छे से आप अपना काम कीजिए। ये सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी आंसर। ठीक है, मैं इसे अभी आंसर नहीं दूंगा। गुड गुड गुड, यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले सेशन में दूंगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस ऑल्सो एंड योर टाइम। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।